लाला की जय हो। भगवान कृष्ण को माता यशोदा कहती हैं कि बेटा ये तेरी शिकायत कर रही है, ये देख ले, अच्छी बात नहीं है चोरी करना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया ये मेरे से गलती है इसलिए ये शिकायत करती हैं। मैं कभी चोरी थोड़ी करूँगा, हमारे घर में कोई कमी है मैं चोरी करूँगा। ठीक है बेटा, मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा कैसा सत्यनारायण है, कभी ना कभी पकड़ा गया रखे हाथ और ये ले आई तब बताऊंगी। ठीक है मैया। भगवान कृष्ण जो है चोर केवल माखन ही चोर थोड़ी हैं, भगवान कृष्ण को बहुत चीज चुराते हैं। क्या बोले? प्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां चतुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। किस चोरों के अग्रगण्य को प्रणाम कर रहे हो भैया? बोले जो माखन मिश्री चुराता है और जो तुकुल वस्त्र चुराता है गोपियों के, और ये तो सब ठीक है, लेकिन वह क्या तोड़ता है कि अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, हमारे अनेक जन्म के जो पाप अर्जित रहे होते रहते हैं, कर्म हैं, उनका अगर भगवान समन नहीं करें, उनको हमसे नहीं छोड़े, उनको हमसे नहीं छीने तो हम भोगते भोगते नरक में ही पड़े रहे, हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान हमारे ठाकुर जी हमारे पापों को जो है मिटाते हैं। कर्म तो ऐसे हैं कि कर्म को भोग करके और मिटाया जा ही नहीं सकता। ये तो भगवान कृपा करके दिखा सुनाते हैं, नहीं कर्म जाल से, कर्म बंधन से, भवबंधन से कोई निकल नहीं सकता। बिना भगवान की कृपा के ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से कोई भी पार नहीं पा सकता। केवल भगवान की कृपा के बल से ही हम ये भव सागर पार कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि कर्म तो ऐसा है, मानसिक कर्म मान लो, और हमारे जो कर्म इंद्रियों से होते हैं वह तो है ही। हम अगर किसी को जल भी पिलाते हैं या जल पिलाने की भावना करते हैं तो भी उसका हमें फल मिलता है। हम किसी को मारने की सोचते हैं, भावना करते हैं, या किसी को अपराध करते हैं जीव मात्र का, तो उसका भी फल मिलता है। भावना भी अगर हमारी दूषित हो गई किसी के प्रति तो उसका भी फल होता है, पाप पुण्य। इसलिए कर्मों का कितना आप वो कर सकते हो। आज में अगर आप सोचो हमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, इसका हिसाब किताब लगाना मुश्किल हो जाएगा। आप लगा के देख सकते हो कि सुबह उठे जब से लेकर अभी तक हमने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, तो आपको पता लग जाएगा कि कर्म को काट करके पार होना कितना मुश्किल है। इसलिए अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, भगवान अनेक जन्म के अर्जित पापों को छोड़ देते हैं और शुद्ध कर देते हैं। हरि भगवान का नाम है। हरि का अर्थ होता है हरती थी हरि, जो हरण कर ले। किस चीज का हरण कर ले? हमारे रुपए पैसों का हरण थोड़ी करता है, वो यही हरण करता है, हमारे कर्म का हरण कर ले, पापों का हरण कर ले, या हमारे मन का हरण कर ले। भगवान श्री कृष्ण को मन मोहन है, मन को भी चुरा लेते हैं, मन को भी चुरा करके अपने हमारे को आकर्षित करते हैं। ऐसे चोर को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी की चोरी लीला हुई। एक बार भगवान ने देखा कि भैया इस ब्रजरस की लोग बहुत महिमा गाते हैं, ब्रजरस की बहुत महिमा गाते हैं, तो हम भी इस ब्रजरस को थोड़ा सा देखें कैसा इसका आनंद है, कैसा इसका रस है। तो ठाकुर जी ब्रह्मांड घाट पे गए, रोहियों के बल चलते चलते, और जाकर के ठाकुर जी ने वहाँ एक ही मिट्टी का ढेला उठाया और मुख में रख लिया। भगवान ब्रह्मांड घाट की मिट्टी खाए थे। आज भी वहाँ जब ब्रह्मांड घाट के दर्शन करने जाते हैं तो हम मिट्टी की गोली छोटी छोटी लोग वहाँ के दुकानदार भेजते हैं कि यहाँ की मिट्टी बहुत वो है, पवित्र है, ले जाओ। आज भी उस मिट्टी की महिमा है। आज क्या महिमा ही है ब्रज कृष्ण की, लेकिन भगवान ने जहाँ की मिट्टी उठा खाई वहाँ की मिट्टी आज भी जो है रुपए के भाव करती है। इसलिए जैसे निधिवन है, सेवा कुंज है, उसकी मिट्टी जो है, हृदय का जो है, ब्रज जो है, उसकी बहुत महिमा है। लेकिन इसको लेकर के यहाँ मना भी दोस्त बताते हैं। कई महात्मा कहते हैं ये ब्रज है, इस ब्रज से इसको दूर करते हैं तो दोस्त लगता है, ये भी भाव कई रखते हैं।
इसलिए वहाँ की जो मिट्टी है बहुत शुद्ध है और बहुत ही उसकी महिमा है। भगवान गए बारा घाट पर, ब्रह्मांड घाट पर, और उठा करके मिट्टी का ढेला मुख में रख लिया। भगवान बलराम जी महाराज उनके बड़े भैया थे। उन्होंने देखा कि कन्हैया ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि अगर ये मिट्टी खाएगा तो इसको पीड़ा हो जाएगी। ऐसा ही समझ करके वो बलराम जी ने जाकर यशोदा माता को कहा कि आपका जो बालक है ये आपका बहुत प्रिय है, आप इससे बहुत प्रेम करती हो ना, मेरे से जितना नहीं करती, इसने मिट्टी खाई है आज। अब माता ने सोचा कि पहले तो ये माखन मिश्री तो रहता था, अभी मिट्टी खाने लग गए, अपराध करता है, धीरे धीरे बाद में पूरी उड़ी खाने लग जाएगा, क्योंकि ये सब बालक खाने लग जाते हैं तो ये बड़ी नुकसानदायी होती है। तो जाकर के माता यशोदा ने भगवान कृष्ण का कान पकड़ा और डांटने लगी, कस्मान गदगदात्मान भगवान भक्षितवान रह। अरे कन्हैया तूने मिट्टी क्यों खाई, बता तूने मिट्टी खाई है। भगवान श्री कृष्ण मुंह हिलाते हैं, नहीं नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा माता कहती है कि मिट्टी नहीं खाई है तो तू बोल के बता। श्री महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि अब सुन लो ध्यान से, सत्यनारायण भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि नाहं भक्षितवानं सर्वे मिथ्या विशंसिनः। हे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, नाहं भक्षितवान अम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई। एकदम झूठ बोलती ठाकुर जी ने। अरे बोले तेरा भैया कह रहा है, ये सारे ग्वाल कह रहे हैं सर्वे मिथ्या विशंसिनः, ये सारे के सारे झूठे हैं भैया। तो बोले तू ही सच्चा है। हाँ, यदि सत्य गिरिहिस तरिहि समक्षम सत्य में मुखम, तू सत्य को पहचानना चाहती है, देखना चाहती है तो मेरे मुख के अंदर देख सकती है। मुख में देख ले भैया, तेरे को अगर सच्चाई नहीं लग रही है तो भगवान श्री कृष्ण का कहा कि बेटा ठीक है फिर तुम मुख खोल। जब भगवान श्री कृष्ण मुख खोलने लगे तो ये माया ने सोचा कि भगवान मुख खोलेंगे और मिट्टी अंदर मिलेगी, माता जो है इनका इनकी पिटाई कर देगी, तो मैं क्या काम आऊंगी, मेरे को आगे हो जाना चाहिए। उसी समय क्या होता है, जैसे साधु संत जी गरुड़ जी से कहते हैं कि भगवान के उदर में मैं चला गया प्रलय के समय, तो मुझे क्या क्या दिखाई देने लगा, क्या उदर मांझे सोनो अंडज राया, उधर में मैं चला गया, तब देखा मैंने अनेक ब्रह्मांड वहाँ थे। जब बाहर आया तो वैसा ही लगा। इसलिए वैसे ही जब माता ने मुख खुलाया भगवान कृष्ण का, तो उन्होंने क्या देखा कि सारा ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिख रहा है। सारा ब्रह्मांड माता को दिखाई देने लगा। यशोदा माता को उस ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी लोक दिखाई दिया, और पृथ्वी लोक में भी यह भारतवर्ष दिखाई दिया। भारतवर्ष में जो है हमारा वृंदावन और ब्रज क्षेत्र दिखाई देने लगा। ब्रज क्षेत्र में से गोकुल, और गोकुल में नंद भवन भी दिखाई दिया, और नंद भवन में माता यशोदा कान पकड़ करके भगवान कृष्ण को समझा रही है। यह दृश्य भी भगवान के मुख में देख लिया। ये जब देखा तो किम स्वपन एतद् देव माया, किम वा मदीयो वत बुद्धि मोह, अथो ममुस्तेव ममार भकस्ते, यह कष्ट नोतपत्ति आत्मयोग। माता ने
सोचा ये कोई देव माया है, मैं स्वप्न देख रही हूँ, क्या चक्कर है, आखिर क्या हो रहा है, मेरे बेटे के मुख में सारा ब्रह्मांड कहाँ से आ गया। जय जय श्री राधे। हमारे परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज, हम उनका नाम तो क्या बताएं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे लिए बड़ी आदरणीय पंडित श्री खंडूराम जी महाराज आए हैं, शीतलाटा के निवासी। आपकी कृपा हमारे ऊपर बालक तन से ही बहुत थी, आज भी आप कृपा करके पधारे हैं। निवेदन करना चाहते हैं कि आप ऊपर आके विराजें, अच्छा रहेगा। जब तक आपको अच्छा लगे तब तक विराजें, नहीं है परिक्रमा बात करते हैं, यहाँ सोफे के ऊपर गंदे देर बैठ जाएगा, ठीक है। आप जैसा पंडित जी को अनुकूल रहे वैसा ठीक। तो प्रभु कृपा से जब माता ने देखा कि ये क्या है, एक देव माया की ये कोई माया है, ये कोई आत्मयोगी है, जन्म से ही इसने योग धारण कर रखा हो, इसने दिखा दिया हो, तो हो क्या सकता है। आखिर माता सोचने लगी और सोचते सोचते अंतिम निर्णय तक पहुंच गई। क्या स्तुति करी जाय भयमाना, जगत पिता मैं स्तुत करी जाना। स्तुति जब माता कौशल्या ने भी भगवान राम का रूप देखा था, विराट रूप, तो यही कहा था कि स्तुति की नहीं पहले और जाय भय माना, भय मान करके स्तुति की। और क्या कहा कि जगत पिता मैं स्तुत करी जाना, ये जगत पिता है लेकिन मैंने अपना बेटा इसको मान रखा है। वैसे ही माता जो है यशोदा माता निर्णय के ऊपर पहुंच गई, ये तो साक्षात भगवान ही है। जब माता निर्णय के ऊपर पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि अगर माता ही मेरे को भगवान मानेगी तो फिर तो लीला हो गई, यहीं से लीला बंद हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने व्यतनोद वैष्णवी माया, वैष्णवी माया जो है उसको भगवान ने वहाँ फैला दिया। तीन प्रकार की माया होती है, एक जड़ माया, एक वैष्णवी माया और एक माया और होती है जो जीवों के ऊपर लगी रहती है। माया वैष्णवी माया और जड़ माया। जड़ माया जो होती है वो जीव के ऊपर लगी रहती है। वैष्णवी जो माया होती है वो भगवान के भक्तों के ऊपर रहती है। और एक आह्लादनी शक्ति के रूप में भी माया रहती है जिसमें भगवान स्वयं रहते हैं, उसमें स्वयं निमग्न रहते हैं। तीन प्रकार की माया है। भगवान के भक्तों के ऊपर ये जड़ माया नहीं रहती है जो काम क्रोध लोभ इत्यादि को प्रकट करती है, ये भगवान के भक्तों के ऊपर अगर भगवान ने अपना लिया तो ये माया उनसे दूर कर देते हैं, बल्कि वैष्णवी माया दे देते हैं जिससे वो अपना जीवन व्यापन आनंद से कर लें। नहीं तो ज्ञान शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तो ये आनंद नहीं रहेगा। इसलिए माया तो अवश्य होती है, भगवान को खेलना कूदना है, इसलिए वैष्णवी माया को प्रकट कर दिया। वैष्णवी जब माया प्रकट हुई तब तो माता ने देखा कन्हैया तेरे मुख में तो मेरे को बहुत कुछ दिखाई दिया। कोई भगवान कृष्ण हंसने लगे और हंस के कहा भैया तेरी ये बुढ़ापे की आंखें हैं, मेरे पेट में मेरे मुख में ब्रह्मांड और ये सब कहाँ से आएंगे। माता यशोदा ने भी भोले को देख करके भगवान के हंसी को देख करके और माया से प्रभावित होकर के सोचा कि यही बात है, कहीं मेरे आँख में ही जो है ये सब रोग हो गया होगा, जो धुंधलापन आ गया, इसी से पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, मेरे बेटे के मुख में ये सब थोड़ी हो सकता है। भगवान जो है अपनी माया से सारी उनकी जो स्मृति थी उसको विस्मृत करा देते हैं, आगे की लीला करते रहते हैं। ठाकुर जी एक बार ठाकुर जी सो रहे थे, प्रातः काल का समय था। जब ठाकुर जी प्रातः काल सो रहे थे तो माता यशोदा क्या करती हैं, दही मंथन करने लगती हैं। दही मथती हैं और दही किस प्रकार से मथती हैं कि ऊंची मखानी थी और ऊंची मखानी को ऊंचे मटके में लेकर के खड़े खड़े मखानी चल करके दही मथते हैं। खड़े खड़े मखानी लेकर के मथने का समय जो था वो बहुत दूर इस संसार से चला गया। आज तो मखानी उठानी घर में ही नहीं मिलती है किसी के ढूंढने पर भी। जब गोवर्धन जी का पर्व आता है तब उस समय गोवर्धन जी के ऊपर मखानी रखी जाती है। तो हमारे
ताऊ धाम के अंदर भी जब गोवर्धन का पर्व मनाया गया तो ढूंढने के ऊपर भी कोई मथानी प्राप्त नहीं हुई। तो घरों में भी आजकल मथानी बंद हो गई। जब मथानी चलती है तो उसकी जो ध्वनि होती है वो मंगलकारिणी ध्वनि मानी जाती है। वही जब मथा जाता है तो उसकी आवाज़ जो होती है वो मंगलकारिणी होती है। लेकिन आजकल घर में जब दही मथा जाता है तो मशीन की आवाज़ आती है। दही की आवाज़ तो सुनती नहीं, मशीन की तर की आवाज़ सुनती है। और मंगलकारिणी है कि अमंगलकारिणी पता नहीं क्या है। इसलिए जो दही की आवाज़ है, शंख की आवाज़ है और जो खीर खाई जाती है उस समय की आवाज़ है, या फिर वेद मंत्रों की ध्वनि है, या फिर गाय जो रमाती है ये ध्वनि है, शंख की ध्वनि है। ये सब की सब ध्वनि दिव्य होती हैं और ये देवलोक तक इनकी आवाज़ और ध्वनि पहुँचती है, इसलिए मंगलकारिणी होती है। इसलिए तो मंगल वाद्य बजाए जाते हैं। इन सब जो शंख इत्यादि वाद्य क्यों बजाए जाते हैं? मंगल वाद्य इसीलिए बजाए जाते हैं जैसे कोई बारात निकल रही हो, दूल्हे को विदा किया जा रहा हो और उसी समय कोई कुकरिया या कोई बूढ़ा कोई भी छींक ले तो छींक की आवाज़ आए तो क्या होगा? तो सब सोचेंगे कि ये काम खराब होगा। लेकिन मंगल ध्वनि वो जो वाद्य यंत्र वो इतनी जोर से बजाओ कि जो छींक की आवाज़ या और कोई भी जो विलक्षण होते हैं वो सुनाई और दिखाई नहीं दे। इसलिए इन सबको जोर जोर से जब विदाई होती है घर से बाहर जब दूल्हा विदा लेकर के निकलता है जाता है सज धज करके, उस समय सासू लोग कहते हैं कि जोर जोर से ये बजाए जाएं नगारे इत्यादि। इसलिए बजाए जाते हैं कि कोई भी जो है नकारात्मक ऊर्जा वो सामने ही नहीं पी सकती। इसलिए वैसे ही ये ध्वनि इतनी जोर से होती है आजकल जो बिलोने की ध्वनि वो मशीन की जो सही ऊर्जा होती है वो सुनाई नहीं देती, बल्कि उस मशीन की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन यशोदा माता जो है खड़े खड़े नहीं मत रही थी। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदकेहि कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधीहि। अन्य जो कर्म थे कार्य थे उस सब में तो दासी दासों को लगा दिया, लेकिन दही स्वयं मतने लगी भगवान के लिए। और उनका भाव यही था माता यशोदा का कि सुबह सुबह मेरा लाला लगेगा और उसको मैं ताज़ा जो है दही और माखन निकाल करके खिलाऊंगा। तो भगवान का स्मरण मन से कर रही है और मुख से भगवान के गीत गा रही है और कर्म से भी भगवान के लिए दही मंथने का कर्म कर रही है। मन वचन एक होकर के और यशोदा जी भक्ति कर रही है भगवान की। जब मन वचन एक ही रूप होकर के एकत्व होकर के जब भक्त भगवान को पुकारता है तो भगवान भी टिक नहीं सकते। भगवान कृष्ण सो रहे थे लेकिन माता यशोदा की भक्ति ने उनको जगा दिया, वो सो नहीं पाए। छटपटाने लगे मैया कहाँ है, मैया कहाँ है। और मैया को ढूंढते ढूंढते आए और उस मथानी को भगवान ने पकड़ लिया और पकड़ करके और कहे मैया मैया मैं तो भूखा हूँ, भूख लग रही है। भगवान श्री कृष्ण को मैया ने कहा बेटा अभी मैं दही मत देती हूँ और जो ही माखन निकलेगा सो तेरे को ही देऊंगी, तेरी भूख मिट जाएगी। बोले नहीं मैया मुझे तो माखन नहीं चाहिए, मुझे तो तेरा दूध पीना है, मैं तो दूध पीऊंगा। तो जब यशोदा माता से भगवान ने इस प्रकार से याचना की तो यशोदा माता ने अपने हृदय से ठाकुर जी को लगाया और दूध पिलाने लगी। आनंद मग्न होकर के माता दूध पिलाती है और ठाकुर जी दूध पी रहे थे। ठाकुर जी दूध पीते पीते उन्होंने सोचा कि कुछ लीला की जाए। दूध जो है चढ़ा हुआ था अग्नि के ऊपर और वो सोच रहा था कि मैं भगवान के लिए गर्म हो रहा हूँ, ये अगर भगवान माता का ही दूध पीलेंगे तो मेरे को थोड़ी पिएंगे बाद में, इसलिए दूध भी थोड़ा तूफान लेने लगा। इससे पहले ही ठाकुर जी ने माता से एक बात पूछ ली। बोले मैया मैया ये क्या तेरे को दूध प्रिय है कि दूध प्रिय है? माता यशोदा ने कहा बोले लल्ला लाला। लाला का क्या मतलब होता है जानते हो आप? लाला का मतलब होता है जो बहुत लार टपकाए। जब माताएं गर्भ में जब बालक होता है और उस समय माताओं को खाने की बहुत इच्छा होती है कि ये खा लें वो खा लें, क्योंकि वो गर्भ का बालक की मांग करता है। वैसे ही उस समय खाने की जब इच्छा होती है
और उस समय वो पदार्थ नहीं मिले तो बालक जन्म लेने वाला लार टपकाता है, क्योंकि भूख रह जाती है उसकी, वह चाह रह जाती है। लेकिन आजकल के बच्चे कोई भी लार नहीं टपकाते, पहले के बच्चे टपकाते थे। क्योंकि आजकल की माताएं जो चाय जब खा लेती हैं खरीद करके खा लें, बाजार में जा करके खा लें, पहले ऐसी परंपरा नहीं होती थी। जो घर में जो हो या घर में ही जो लाया जाए वही खाया जाता है। खड़ी पे खड़ा होकर के, चौराहे पे खड़े होकर के खाना माताओं की शोभा की बात या हमारे साधुओं की शोभा की बात भी नहीं। जो आपके नियम है सोई हमारे, ये ध्यान रखना। इसलिए आज के बालक तो लार नहीं टपकाते, लेकिन पुराने बालक इतनी लार टपकाते थे कि उनके गले में एक कपड़ा बांधा जाता था, उसको कहते थे लारा। वो लारा होता था, और जो लार करता है वही लाला। इसलिए लाला तेरे तू मेरे प्रिय है, पूत प्रिय होता है, दूध को लाला के पूत के लिए होता है, दूध नहीं, मेरे को तो पूत ही प्रिय है। इतने में ही दूध उफन रहा था, माता यशोदा की नजर दूध उफनते के ऊपर गई, तो ही भगवान श्री कृष्ण को तो भूल गई, उठा करके पृथ्वी के ऊपर रख दिया। गोल मटोल ठाकुर जी के अगर दुबले पतले होते तो चोट लग जाती, धम्म से ठाकुर जी गिरे, मैया उठी और जाकर के दूध को संभाला, दूध के ऊपर सिंचन किया जल का और दूध को उतारा नीचे। भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आने लगा, अभी तो कह रहे थे दूध प्रिय, ये तो दूध के लिए भाग रही है। जोर से क्रोध किया और एक यष्टि रखी थी, छड़ी रखी थी, लाठी रखी थी, उसको उठाया और जितने माट मटका थे वहां धम धम सबको ठाकुर जी फोड़ने लगे और दूध दही बह बह करके नंद भवन में पूरित हो गया। माता यशोदा ने देखा कि मेरा जो बेटा है उसने तो सब कुछ मेरे जो सास जदिया की जो मट्टी थी हाथ की सब फोड़ दी गई है। घी पी करके बेचारी काली हो करके बहुत मजबूत हो गई थी, सारी की सारी इसने फोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे माता हो गई, उस छड़ी को उठाया माता ने और भगवान कृष्ण का पीछा किया। भगवान कृष्ण आगे आगे भागते और माता उनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रही है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान माता यशोदा की ये छवि देख करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित दर्शन कर लो, जिन ठाकुर जी को पकड़ने के लिए हम सब योग करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, उन्हीं ठाकुर जी को पकड़ने के लिए यशोदा लाठी हाथ में ले रखी है। अब बताओ ये पकड़े जाएंगे? नहीं पकड़े जाएंगे, इनकी इच्छा होती तो पकड़े जाएंगे, नहीं तो हम सभी नहीं पकड़ सकते। माता तो लाठी हाथ में ले रखी है, माता पीछे पीछे आगे आगे भगवान ठाकुर जी भग रहे हैं। माता ने कहा बेटा रुक जा, नहीं तो बहुत मारूंगी, एक बार पास में आ जा, नहीं तो बहुत मारूंगी। बोले मैया मारेगी इसलिए पास नहीं आ रही, आ रहा हूँ। बोले मारूंगी नहीं तो बोले तेरी पूजा करूंगी। भगवान कृष्ण ने देखा कि पूजा करेंगे, पूजा करने का तो हमारा बहुत अभ्यास है, लेकिन माता की पूजा कैसी है, तो मैया तुम मेरी पूजा करेंगे? बोले हाँ बिल्कुल पूजा करूँगा। देख मारिए मत, मारना मत, मेरे को पूजा करना। बोले हाँ तो मेरे पास में तो पूजा ही करूँगी। बोले लठिया क्यों ले रखी है हाथ में, लाठी इसलिए है? बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लाठी का सहारा चाहिए इसलिए, और कोई प्रयोजन नहीं है इसका। ठीक है भैया मारिए मत। पीछे हाथ ठाकुर जी ने दोनों कर लिए और कहा मारना मत भैया। बोले बिल्कुल नहीं मारूंगी, मेरे पास आ जा। ठाकुर जी धीरे धीरे पास आते हैं, तो जब पास ठाकुर जी आए तो यशोदा माता ने चपक से उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब देख मैं तेरी पूजा कैसे करती हूँ। अब हाथ में लाठी है और मैया जब कान पकड़ हाथ पकड़ करके और जब ठाकुर जी के ऊपर वार करने के लिए हाथ उठाती है तो भगवान कांपने लग जाते हैं, थर थर कांप रहे थे ठाकुर जी। तो यशोदा मैया ने सोचा कि लाला ज्यादा डर जाएगा और इस प्रकार से करे हुए लाला पता नहीं इसका कुछ कलेजाई बैठ जाए, ज्यादा ही कुछ अरिष्ट हो जाए, इसलिए लाठी दूर फेंक देंगे। लाठी को तो डाल दिया, जो छड़ी थी उसको तो दूर फेंक दिया। और माता ने कहा कि ये जो ऊखल है ना, ये किसी के ऊपर तो बैठ बैठ करके बहुत चोरी करता है, मटकी उतारता है, इसलिए ऊखल से तेरे को बांधती हूँ। ऊखल के पास भगवान को लेके गई मैया और एक रस्सी लेकर के ठाकुर जी को बांधने लगी। लेकिन क्या होता है कि रस्सी चारों ओर आ जाती है, लेकिन ठाकुर जी के बांधने के लिए जो ही सामने आती है, पास आती है, तो 2 अंगुल छोटी रह जाती है।
2 अंगुल छोटी रही। माता यशोदा सोचती है कि मैं जो है इसको तोड़ करके इस रस्सी को छोटी कर लूं और फिर वो वैसे बांध लूं। तो जब भी बांधने की कोशिश करती है छोटी रस्सी करके तो भी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। माता देखती है कि 2 अंगुल छोटी क्यों होती है। मानो भगवान समझाना चाहते हैं कि 2 ही अंगुल की कसर रहती है। जो सत्व गुण होता है उसी से मैं पकड़ा जा सकता हूँ। राजसी गुण और तामसी गुण से जो पकड़ना चाहता है वो उससे मैं पकड़ा नहीं जा सकता। फिर में राजसी गुण माता यह है कि मैं बांध लूंगी बालक को, और तामसिक गुण यह हो रखा है कि मैं आज इसको दंड देऊंगी। अगर सात्विक गुण होता इन दोनों से ऊपर वाला तो मैं पकड़ जाता, बंध जाता। इन दोनों गुणों से तो नहीं बांधा जाता। जब माता अधिक दुखी हुई तो त्यक्त्वा यष्टिं भीतम, यश की ओर उसको तो दूर फेंक दी और दुखी होकर के भगवान से कहने लगी कि कन्हैया कुछ क्या हो रखा है, बांधने में ही नहीं आ रहा है। जब भगवान से ही याचना करने लगी तो कृपया दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया बंधने। परिश्रमं कृष्णः, भगवान कृष्ण ने परिश्रम करते हुए माता को देखा तो कृपया इसको बंधने, कृपा करके ठाकुर जी बंधन में आ गए, कृपा करके बंधन में आ गए और भगवान को बांधने में सफल यशोदा माता हो गई और बांध करके ठाकुर जी को और जाने लगी। बलराम जी महाराज ने कहा कि मैया कन्हैया को मत बांध, कन्हैया को अगर बांधेगी तो मैया मेरे सहन नहीं हो सकती। बलराम जी ने कहा माता यशोदा ने देख एक छोर उंगल का पद अभी बाकी है, दूसरे छोर से तेरे को बांधूंगी, ज्यादा बात करेगा तो। बलराम जी ने कहा मैया मेरे को तू नहीं जानती, मैं वो बलराम वो शेष हूँ जिसकी एक ओंकार से ये सारा ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाता है। मैया यशोदा ने कहा ये सारी अलाय बलाय मेरे ही घर में बढ़ गई, तू शेष है, तेरा पिताजी महेश है, तेरा भाई गणेश है, पता नहीं सारे देवता मेरे ही घर में आ गए क्या। जब मैया ने ऐसा कहा तो बलराम जी का जो क्रोध था वो शांत हो गया। भगवान को बांधते नहीं देखा जा रहा था, लेकिन ये देखा तो समझ गए कि मैया को तो कोई नहीं जीत सकता भैया, क्या करें। बलराम जी महाराज चले गए, सभी ने प्रार्थना कर ली, लेकिन मैया यशोदा किसी के कहने से नहीं छोड़ी। अब भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि मैया खोल दे, मैया खोल दे। यशोदा समो देवता नापी भूतले उलूखले ये आपदो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। यशोदा के समान कौन देवता हो सकता है जो सारे संसार को मुक्त करता है। वो भगवान स्वयं कहता है कि मैया मुझे मुक्त कर दे, मुक्त कर दे। वह मुखल से बना हुआ भगवान आज प्रार्थना कर रहा है, ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं माता यशोदा से। माता यशोदा तो अपने दूसरे काम में लग गई भगवान को बांध करके, और इधर ठाकुर जी क्या करते हैं उस मुखल को लेकर के और भगवान घसीटते बाहर आ गए। पीछे पीछे मुखल है और आगे आगे ठाकुर जी चल रहे हैं घुटनों के बल। नंद भवन के सामने ही 2 वृक्ष लगे हुए थे यमराज में, उन दोनों वृक्षों के बीच से ठाकुर जी निकल गए। लेकिन वो जो मुखल था वो ठाकुर जी के साथ निकला नहीं, बल्कि पीछे उन दोनों वृक्षों से सट गया। ठाकुर जी आगे पीछे और मुखल जो है पीछे रह गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा जोर लगाया। जब ठाकुर जी पूरा जोर लगाएंगे तो कौन टिक सकता है। दोनों के दोनों वृक्ष जो है जड़ों के सहित ही आकर के आराम से नीचे गिर गए, लेकिन आवाज नहीं आई। क्योंकि आवाज इसलिए नहीं आई, भगवान श्री कृष्ण अभी इनसे बात करना चाहते हैं। वो वृक्ष गिरे, अर्जुन वृक्ष, और दोनों वृक्ष से गंभीर महापुरुष प्रकट हुए और भगवान से वार्ता करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तोच कर्मसु मनस्तव पादयोरनः स्मृत्या शिरस् निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं कथां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हे प्रभु हमारी वाणी आपका गुणगान करे, हमारे कान आपकी कथा सुने, हमारे हाथ आपकी पूजा के काम आए, हमारा जो मन है वो आपके चरणों में लगा रहे, स्मृति उसके आपके चरणों की बनी रहे, सिर आपके चरणों में झुका रहे। दृष्टि सताम भवत्तनूनाम, आपके जो संत महापुरुष हैं हमारी दृष्टि केवल उन्हीं को देखे। इस प्रकार से कहने लगे बार बार।
भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया। दोनों भगवान की स्तुति की और दोनों के करके उत्तर की ओर चले गए। श्री कृष्ण जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा कि ये तो कौन थे? बोले ये दोनों नलकुबर नाम के जो है नलकुबर और मणिग्रीव नाम के दो श्री जो कुबेर जी महाराज के उनके पुत्र थे। इन दोनों को नारद जी का शाप लगा था, सो ये वृक्ष बने थे। एक बार ये मानस सरोवर में स्नान कर रहे थे, नग्न होकर के स्त्रियों के सहित मदिरा पी रखे थे। जब नारद जी महाराज आए तो सभी स्त्रियों ने वस्त्र धारण किए, लेकिन यह निर्वस्त्र होकर के नारद जी की हंसी उड़ाने लगे, नारद जी से मजाक करने लगे। जब नारद जी से व्यंग्य करने लगे तो नारद जी महाराज को क्रोध आया। अरे आपको यह सुंदर देह प्राप्त है, आप कुबेर धनराज के पुत्र हो, धनवान हो, इसलिए आपको अभिमान हो रखा है। तुम्हें नहीं पता ये जो देह है इसके कितने मालिक हैं। आप समझते हो कि हमारा देह है और हम हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। इस देह के मालिक तो बहुत हैं। इसको पिता समझता है कि ये मेरा है। जैसे कोई भी हो तो उसका पिता यही समझता है कि ये मेरा बेटा है, माता समझती है कि मेरा बेटा है। और जो स्वामी होता है जिसके यहाँ ये नौकरी करता है वो समझता है कि मेरा नौकर है। और अग्नि जो स्वामी होता है वह भी समझता है कि मेरा है। और जो डाकू होते हैं वो समझते हैं कि ये हमारा है, हम इसको बेचते हैं कहीं ले जा करके। और अग्नि समझता है ये मरे तो सही है तो मेरा है, मैं इसको भी जला दूंगा। लेकिन पशु जो होते हैं हिंसक पशु वो सोचते हैं कि इसको मरने को दो, तेरे तक तो बाद में पहुंचेगा, अगर पहले हम पहुंच गए तो ये हमारा आहार हो जाएगा। बताओ ये शरीर किसका है? इनमें से पिता का है कि माता का है, कि माता के भी पिता का है, नाना का है, कि माता ही उससे पैदा हुई है, या फिर स्वामी का है जिसका नौकरी करता है उसका है, या फिर पशुओं का है, या फिर क्या नाम अग्नि का है। ये शरीर किसका है? अब तो इसके ऊपर सब रखते हैं, सब अपना अपना भोजन समझते हैं, अपना अपना समझते हैं, ग्राह्य समझते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा है। ये तो किसका नहीं है। नारद जी ने क्या कि देह अभिमान जो आपका है ये किस लिए हो रखा है कि आपके पास धन है। धन जो होता है ना उसी के कारण अभिमान होता है। धन नहीं हो तो सारा अभिमान नीचे रह जाता है, उसका कोई अभिमान नहीं चलता। इसलिए धनवान आप लोग हो रखे हो, आपकी आंखें जो है धुंधली हो रखी हैं इस कारण से धन के मद में। इसलिए मैं आपकी एक आंखों में काजल लगा देता हूँ कि आपकी आंख साफ हो जाएगी। कौन सा काजल? इसमें उस काजल का नाम लिखा है दारिद्रम प्रवंजनम। दरिद्रता रूपी अंजन लग जाएगा तो आपकी आंख एकदम साफ हो जाएंगी। दरिद्रता जब आती है, गरीबी जब आती है तो बड़े बड़ों की आंख भी विचारों की साफ हो जाती है। इसलिए उनके साथ से उन्होंने साफ दिया कि आप इस प्रकार से करते हो, आप दुष्ट हो, आपका देह अभिमान नहीं गया है, आप मदिरा में मस्त हो, फूट के समान खड़े हो, वृक्ष के समान, इसलिए जाओ और जाकर के वृक्ष बन जाओ। आपको पता चलेगा वृक्ष बनने में क्या स्वाद है। ऐसे ही खड़े रहो, नंग धड़ंग, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तब तो इनकी आंखें खुल गई और उन्होंने नारद जी के पैर पकड़े। नारद जी महाराज क्षमा करना, वृक्ष जो बनता है उसको तो बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं, क्योंकि एक बार वृक्ष बन गया कोई उसको काटे, कोई पीटे, या चाहे नाली के पास खड़ा हो, कहीं भी खड़ा हो बेचारा देखता ही रहता है, कुछ कर भी नहीं सकता। एक वृक्ष है कलकत्ता में हावड़ा स्टेशन के ऊपर, वट वृक्ष है। वो इतना बड़ा है कि सब लोग सोचते हैं कि इसका मूल तना जो कोई भी बता देगा उसको इनाम मिलेगा, इनाम है वहाँ। लेकिन उसके मूल जो है, मूल का पता कोई नहीं लगा पाया, क्योंकि उसकी कितने जड़ें आ गई हैं, इतनी जड़ें हो रखी हैं कि कोई भी इसका पता ही नहीं लगा सकता। और उसको समझ सकते हो कि उसकी कितनी लंबी आयु होगी, वहीं खड़ा है। तो ऐसे ही जो जीव होता है अगर मुक्त नहीं होता तो जन्म जन्म में कितने दुख उसको पाने पड़ते हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो भगवान ने जब नारद जी महाराज ने ऐसा श्राप दिया, इनकी आंखें खुल गई, पैर पकड़ करके रोने लगे। तो नारद जी महाराज ने कहा ठीक है वृक्ष तो बनोगे, लेकिन नंद भवन के सामने के वृक्ष बन जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा, जाओ।
तो नारद जी जो संत होते हैं उनके क्रोध में भी कल्याण हो जाता है। आज नारद जी के साथ से वृक्ष बने हुए थे, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु भी दोनों जो है वृक्ष से, वृक्ष के शरीर से, वृक्ष के योनि से छुटकारा इनको प्राप्त हुआ और अपने धाम में चले गए, भगवत धाम चले गए। अब जाकर के धराम की आवाज आई, क्योंकि भगवान को इतनी वार्ताएं इनसे करनी थी, संवाद करना था। अब आवाज जब बाहर आई तो सबके सब बाहर भाग के आए कि किस चीज की ध्वनि हुई है, ये आवाज कहाँ से आई। आए नंद बाबा यशोदा मैया सब आए, देखा तो कन्हैया मूंगफल से बना है। नंद बाबा को बहुत क्रोध आया। नंद बाबा ने अपने बालक कन्हैया को उठाया और अपने गले से लगाया और कहा कि यशोदा, इस बालक को जो है मैं तेरे पास नहीं छोड़ूंगा, तू इसको इतना दुखी करती है, मैं लेकर के अभी चला जाऊंगा। जब ज्यादा नंद बाबा नाराज होने लगे, उन्होंने अपनी रुष्टता दिखाई तो सबके सब मनाए। नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, आपको क्षमा कर देता हूँ, लेकिन आगे से ये कभी भी करोगी मैं क्षमा नहीं करने वाला हूँ। कन्हैया को मैं दुखी नहीं देख सकता। सबके प्रिय ठाकुर जी थे। एक बार नंद बाबा ने सबको बुला करके एक जो है पंचायत की रखी, मीटिंग रखी, वार्ता सबसे की, गोष्ठी एक बार रखी और सबसे पूछा नंद बाबा ने कि भैया, इस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, इस जगह हम रह रहे हैं, यहाँ बहुत ही संकट आजकल हो रहे हैं, यहाँ से चल कर के किसी अन्य जगह जाकर के हमें यह ग्राम नगर बसाना चाहिए जहाँ ठीक से रह सकें। यहाँ तो हमें जो है कभी किस कष्ट का सामना करना पड़ता है, कभी किस कष्ट का, क्योंकि जब दुखी होता है तो यही आदमी सोचता है कि ये घर छोड़ के कोई दूसरा घर बनाएंगे तो उसमें ये बीमारी नहीं जाएगी। लेकिन जो प्रारब्ध लिखा हुआ होता है वो कहीं चले जाओ भोगना ही पड़ता है। तो सबने कहा क्या करें, कहाँ चले कहाँ चले। इतने में ही एक ग्वाल ने कहा कि मैं बताऊं कहाँ चले। बोले कहाँ? बोले वनम वृंदावनम नाम असत्यम नव काननम गोप गोपिकावाम सेव्यम पुत्रा कृण कृण विरोधम। अपन गोप गोपियों के साथ वृंदावन में चले, वहाँ तो बहुत सी घास लगी हुई है, यमुना का जल है, खाने पीने की किसी प्रकार की कमी नहीं है, हमारी गायें भी बहुत प्रसन्न रहेंगी। वहाँ जब जाएंगे तो आनंद ही आनंद आएगा। ये जब सुना तो सबने कहा गोपा साधु साधु बात अच्छी बात ही ना है, साधु साधु बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सबके सब वृंदावन चलने लगे। मेरा मन पंछी ये बोले और वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले और वृंदावन जाऊं। ब्रज के लता पता में तो राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज के लता पता राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं।
लता पढ़ाओ, राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्याम गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्याम गाओ।
राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले पड़ वृंदावन जाओ, रज के लता पधाओ, राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। बोले राधा रानी की जय हो। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षा से उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपः। वृंदावन गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। जब वृंदावन का और गोवर्धन की शोभा देखी, यमुना का पुलिन देखा तो सब के सब आनंदित हो गए। सब गोकुल को छोड़ करके और वृंदावन के इस महान वन के अंदर से पधारे। सबने देखते ही प्रसन्नता की लहर सबके हृदय में उठ पड़ी। सबने कहा कि अब तो यहाँ आराम से रह करके और हमारे जो ये गाय इत्यादि सब हैं इन सबको रखेंगे तो दूध दही का खूब आनंद हो जाएगा। यहाँ का जब घास दूध गायें खाएंगी तो और भी दूध उनका बढ़ जाएगा, दूध की वृद्धि भी होगी और भगवान के पास एक आनंद ही आनंद होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब देखा तो वहाँ पहले तो सब जितने नंद बाबा के सानिध्य में ग्वाल आए थे सबने अर्धचंद्राकार के अंदर सभी गाड़ियों को खड़ी की और उन गाड़ियों का ही सहारा लेकर के सब रहने लगे और धीरे धीरे भवनों का निर्माण करने लगे। जो वृषभानु जी थे उन्होंने तो बृहत्स्थान नाम का ग्राम बसाया जिसको बरसाना कहते हैं और नंद बाबा ने जो नंद भवन जहाँ बना हुआ है 84 कोस में 4 धाम धाम वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव। तो वृंदावन और मधुपुरी यानी मथुरा तो सबसे पुरानी है। मथुरा काशी और अयोध्या ये तो पुरानी नगरी है, लेकिन मथुरा के ही नीचे आने वाले नगर हुए। बरसाना भी बसाया और नंदग्राम श्री नंद जी ने बसाया। वृषभानु जी ने बरसाना और जो वृंदावन था वो वन था, लेकिन वृंदावन में एक धाम है। धीरे धीरे उसमें भवन बनने लगे। अब तो वहाँ बहुत भवनों का निर्माण हो गया। नहीं पहले तो वन ही वन था। आज से 700 वर्ष पूर्व भी वहाँ वन ही वन था। सबसे पहले अगर कोई वहाँ मनुष्य जाकर के रहने लगा था तो करमेती बाई रही थी जो खंडेला की थी अपनी स्पीकर की। सबसे पहले अगर वृंदावन में कोई रहा तो वो स्पीकर का आदमी जाकर के कहा, ये ऐतिहासिक बात है। उसके पहले वो भगवान की केवल लीला स्थली थी, ठाकुर जी के स्थान थे और घना जंगल था, बहुत जंगल था, वहाँ कोई नहीं रहता था। जब करमेती बाई गई, करमेती जी के लिए लिखा है वर्तमान में कि कठिन काल कलयुग में करमेती निष्कलंक करेगी। कठिन काल कलयुग में ये बहुत कलिष्ठ काल है, इसमें कोई निष्कलंक नहीं रह सकता, लेकिन करमेती निष्कलंक रहे। बिना कलंक के करमेती जी ने जीवन दिया। जब करमेती जी का विवाह होने लगा उसी समय विवाह को छोड़ करके घर परिवार को और वृंदावन के लिए निकल गई थी। पहले पिताजी परशुराम जी महाराज जो थे जो राज पुरोहित थे उनसे भगवान के गुणगान सुनती थी, इसलिए भगवान ऐसी लगने लगी कि विवाह के समय ही सब कुछ छोड़ करके चल कर पीछे पीछे परशुराम जी महाराज के कहने से राजा के अनुसार लगे, ढूंढते रह गए। करमेती जी ने क्या किया, एक मरा हुआ ऊंट था, उस ऊंट के ठोकरे के अंदर जाकर के बैठ गए। सैनिक
चारों ओर ढूंढ लिए, लेकिन ऊँट में बैठी है मरे हुए ऊँट के अंदर ऐसा कोई सोच ही नहीं पाया। और वो बेचारी उन सबसे बचने के लिए ऊँट के अंदर ही 3 दिन तक बैठी रही और ऊँट में से बाहर निकली कब, जब सब चले गए तब बाहर निकल के और वृंदावन की यात्रा की। परशुराम जी महाराज जब वहाँ गए तब जाकर के रोने लगे और रो करके कहे कि बेटी तुमने हमारी नाक कटा दी, रोने के समय की बात क्या आई थी। धर्मेंद्र जी ने कहा कि पिताजी नाक इस संसार में है ही कहाँ, नाक तो एक भक्ति है, उसको मैंने अपनाया है। नाक तो इस संसार की कटी हुई है, जो इस संसार से लात भी खाते हैं और इसी में पड़े रहते हैं। इस संसार से ऊपर उठ करके वैराग्य लेता है, वो नाक नहीं कटवाता, वो तो नाक है सबकी, इसलिए मैंने नाक नहीं कटवाई। इस प्रकार से वो जंगल में रहते थे। परशुराम जी महाराज उनको ढूंढते हुए आए थे। लंबी कथा भक्तमाल में वर्णन है इसका। तो भगवत कृपा से वहाँ कोई नहीं, केवल मन ही मन था। अब जो वृंदावन इस समय दिख रहा है, वृंदावन की सीमा अगर गर्भ संहिता के अनुसार देखें तो बीच में गोवर्धन और चारों ओर वृंदावन, लेकिन अब जो वृंदावन है वो गोवर्धन से 30 किलोमीटर दूर है लगभग। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए कि अब जो वर्तमान में वृंदावन बताया जाता है वो भगवान की रास स्थली, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है। बाकी पूरा जो क्षेत्र है गोवर्धन के चारों ओर का वो सारा ही वृंदावन है। इसलिए इसी क्षेत्र में आकर के गोकुल को छोड़ करके और नंद बाबा आए और उन्होंने नंदग्राम बसाया। बसाया वृक्षानंद जी ने अपने गाय बछड़े सब सराहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वृंदावन को देख करके तो मुझे भी मन में आ रही है कि मैं भी गैया चराऊं। भगवान श्री कृष्ण से कहा यशोदा मैया ने कि अभी तो तेरे हाथ पैर भी ठीक नहीं है, तू ठीक से चल नहीं सकता, स्वयं को संभाल नहीं सकता, इनको क्या चराएगा, गायों को क्या चराएगा। भगवान कृष्ण ने जब जिद की, जब उन्होंने ज़्यादा जिद करने लगे, ठाकुर जी अड़ गए। बचपन की जो हट होता है, हट के ऊपर अड़े, तो श्री जो सांडिल्य जी थे, जो नंद बाबा के राष्ट्ररोहित जी गुरु थे, उनके पास नंद बाबा गए कि कन्हैया ऐसे ऐसे कह रहा है, महाराज बताओ क्या किया जाए। अरे बोले कन्हैया ने जो रो रहा है कन्हैया कि मैं गैया चराऊंगा, इसने तो मूर्त देख करके ही रोदन प्रारंभ किया है। क्यों? अरे बोले गोपाष्टमी आने वाली है, कन्हैया को गाय चराने दो। बोले महाराज वो गाय तो नहीं चरा पाएगा। बोले एक काम करो, छोटे छोटे जो बछड़े हैं उन्हीं को इसको दे दिया करो, अपने संगी साथी ग्वालों के साथ ही जाकर के उन बछड़ों को ही चरा लेगा। भगवान छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के और अपने ग्वाल जो साथी थे उनके साथ जाते हैं और बछड़ों को चराते हैं। आनंद ठाकुर जी कर रहे थे। प्रभु एक बार एक वत्सासुर नामक दैत्य आया जो बछड़ों का रूप धारण करके और बछड़ों के अंदर आ गया, लेकिन वो भारी, इतना भारी कि उसकी पूंछ से जो है फटकारने से सुखदेव जी कहते हैं कि बादल ही इधर उधर हो रहे थे। इतना विशाल वह बछड़े का धारण किया, डरा रहा था। उसकी गर्जना से सारा जो वह गोवर्धन पर्वत था वह गूंज रहा था। भगवान कृष्ण को किसी ने आकर के कहा उन वालों में से कि ऐसा ऐसा भारी बछड़ा कोई है, बैल है, उसको देख कन्हैया क्या चक्कर है, क्या है वह, क्या बला है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कहाँ है। भगवान उसके पास गए तो जान गए कि ये तो कोई और नहीं, ये तो राक्षस है। भगवान ने उसके पैर पकड़े और आसमान में घुमा करके एक पैर का वृक्ष था, उसमें पत्ते के वृक्ष के अंदर, और भगवान ने दूर से फेंक करके उसके मारे सोई गोविंद गाये नमो नमः, उसके प्राणांत हो गए। भगवान श्री कृष्ण को सभी ग्वालों ने कहा कन्हैया तूने बछड़ा मार दिया, ये तो बहुत बड़ा पाप होता है। बोले बछड़ा है, ये राक्षस है। अरे बोले कोई बछड़ा ही भले ही राक्षस हो, लेकिन बछड़े के रूप में आया था, ये तो बछड़ा ही मर गया। बोले क्या करें? प्रायश्चित कर। तो भांडीर भट्ट नामक वो जगह है जहाँ भगवान ने उसका प्रायश्चित किया। अब एक बात बताओ, राक्षस बछड़े का रूप धारण करके आए और उसको मार दे तो पाप तो नहीं है, ये वास्तविकता है। लेकिन भगवान ने जो आदर्श स्थापित करने के लिए उसका प्रायश्चित किया। तो अगर गाय का अपराध अनजाने में भी किसी से होता है तो उसका प्रायश्चित होना चाहिए।
उसकी वो अपराध अक्षम्य होता है, उसकी क्षमा नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ही एक राक्षस को गाय बछड़े के रूप में आए हुए को मारने पर प्रायश्चित करते हैं, तो हम आपसे क्या लगते हैं आज जो अपराध हो रहा है वो अक्षम्य है, ऐसा अपराध हमें नहीं करना चाहिए, गाय का अपराध नहीं करना चाहिए। और आपके जानकारी के लिए एक बात बताएं, इस समय सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है वाहन चालकों से। क्यों हो रहा है? क्योंकि वाहन जब चलाते हैं तो रोड जब अच्छा मिलता है तो स्पीड का कोई भी ख्याल रखता नहीं, एक्सीलेटर को दबाते हैं जोरदार और उस सामने से चाहे गाय आए चाहे भैंस आए, एकदम से कंट्रोल होता नहीं, उसके ऊपर वो किया नहीं जा सकता, कसा नहीं जा सकता, तो ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो तमाम हत्या हो जाती है। इसलिए अपराध को अपराध से एकदम ध्यान रखते हुए पूर्ण रूप से हमें रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। ड्राइवरों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। ड्राइवरी करते समय आदमी क्या कर सकते हैं, आ ही जाते हैं, हमने तो ये किया, हमने वो किया। ऐसे उस समय ड्राइवर जब गाड़ी पे होता है ना, तो छोटी मोटी हत्याओं को वो गिनता नहीं है। कोई जीव आ गया, कोई पशु आ गया, पक्षी आ गया छोटा, या कोई कुत्ते का पिल्ला आ गया, बच्चा आ गया, इन सब के लिए वो कोई ज्यादा खेद नहीं करता, बचाने की कोशिश करता है। मैं क्या करूँ, ये तो क्या करेंगे, रोड पे आ जाते हैं, अरे आ जाते हैं, लेकिन थोड़े हिसाब से चलाओ। और नई नई गाड़ी सीखने वालों को तो बिल्कुल नहीं भगाना चाहिए, लेकिन रुका नहीं जाता, जब गाड़ी हाथ में आती तो भागती ही है। कितनी भी गाड़ी भगाओ, लेकिन पाप की गठरी जो है बांध लोगे तो इसको ले जाके खोलोगे कहा, यमराज खोलेगा तो फिर पता लग जाएगा। ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी की कृपा से इस बत्तासुर का उद्धार भगवान ने किया। एक बकासुर नामक बक के बगुले के रूप में एक राक्षस आया, जिसने भारी बगुला का रूप धारण किया और भगवान को मुख में रख लिया। बकासुर कौन है? पूतना का भाई है, इसलिए उसका नाम है बकी। अहो बकीयम स्तन कालकूटा। और बकी का भाई बकासुर वो आया और भगवान को अपनी चोंच में उठा लिया। चोंच में उठाया तो ठाकुर जी ने अपना स्वरूप था, जो शरीर था, उसको एकदम गर्म कर दिया, एकदम तप्त कर दिया। तप्त जब ठाकुर जी का रूप हो गया, उनका देह हो गया, तो ही उसने बाहर निगल दिया भगवान को। और बाद में सोचा कि इनको चोंच से काट पीट करके खाऊंगा। जैसे गरम गरम पकौड़ी कोई मुंह में रख ले, तुरंत बाहर निकाल देता है, सोचता है इसको खोल खाल करके खाई। वैसा ही इसने किया। बाहर भगवान आए तो इसकी चोंच को पकड़े और चोंच के दोनों हिस्सों को पकड़ करके और ठाकुर जी ने इसके बीच में से ही चीर दिया। जैसे चटाई बनाने वाला होता है कीर, वह छबड़ी बनाने वाला कीर होता है, वो छोटी छोटी टहनियों को बीच में से ही तो उसके टुकड़े कर देता है। जय जय श्री राम। अनंत भगवान की कृपा है। भगवत कृपा से हम सबके बीच में श्रीमद जगत गुरु खोजी जी द्वारा चार्य पीठाधीश्वर श्री राम ऋषिपाल देवाचार्य जी महाराज त्रिवेणी वाले महाराज जी पधारे हैं।